हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल कैसे रहते हैं? एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन रहते एक जैसे। अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, लेकिन रहते एक जैसे, उसको बोलते हैं सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने में होता क्या है? दो टाइप के प्रॉब्लम है। ये टाइप ए पढ़ रहे हो, मैंने पहला टाइप पढ़ा, वो कौन सा टाइप है? बोथ ट्रायंगल्स या नो कॉमन लेटर, यानी हम ऐसे प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं जिसमें किसी भी ट्रायंगल के नाम में कोई लेटर सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला प्रॉब्लम देखो, इसके नाम में एबीसी और इसके नाम में पीक्यूआर, कोई तो भी लेटर सेम आया क्या? मतलब ए नाम रिपीट है क्या? बी या सी कोई नाम रिपीट नहीं। फॉर एग्जांपल बताओ, अगर मैंने कहा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल का ए पी क्यू, अब बताओ इसमें कोई तो भी एक लेटर सेम आ रहा है, दोनों के नाम में कौन सा लेटर सेम है? ए। अरे सेम है ना ये? हाँ, ट्रायंगल अलग अलग है लेकिन एक लेटर क्या आ रहा है? सेम। तो ये है अपना सेकंड टाइप, जिसमें लेटर सेम आता है, वो सेकंड टाइप है। अभी फिलहाल कौन सा टाइप है अपना? जिसमें लेटर सेम नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो बस जब लेटर अलग अलग रहते हैं ना, तो वो कैसे सॉल्व करना? तो क्या होता है इसमें, क्या होता है? ड्रॉ द ट्रायंगल ऑफ विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। ऐसा ट्रायंगल पहले ड्रॉ करो जिसकी सभी साइड दी है या एंगल दिया है। तो इसमें देखो अच्छी तरह से ट्रायंगल एबीसी की साइड और एंगल सब दिया है, तो पहले उसे ड्रॉ करना। और उसके बाद यूजिंग सिमिलरिटी, यानी सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके फाइंड साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। फिर दूसरा जो पीक्यूआर है उसकी साइड्स और एंगल पता करना। तुम अच्छे से देखो, तुम्हें सिर्फ एबीसी की साइड और एंगल दिए, पीक्यूआर का कुछ नहीं दिया। सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करके हमें पता करना है। देन कंस्ट्रक्ट अदर ट्रायंगल, उसके बाद वो ट्रायंगल ड्रॉ करना दूसरा वाला। तो सबसे पहले देखो इन दो ट्रायंगल को देखो, नो कॉमन लेटर, कॉमन लेटर एक भी नहीं, एबीसी और वो पीक्यूआर कोई लेटर सेम नहीं है। चलो बताओ क्या करना? ड्रॉ द ट्रायंगल ऑफ विच ऑल साइड्स आर गिवन, एंगल गिवन। बताओ कौन से ट्रायंगल का साइड और एंगल दिए? एबीसी। तो पहले उसको ड्रॉ करो। तो आंसर ऐसे शुरू होगा, पहले लिखना इन ट्रायंगल एबीसी, जो जो दिया है लिख दो। बीसी 6 है, एंगल बी और एंगल सी है, वो सब लिख दिया। अब बताओ तीन तीन साइड दी, तो आपको बताया था अगर तीन साइड दी तो सबसे बड़ी साइड निकालते हैं। तीन साइड दी तो सबसे बड़ी साइड, और ये साइड दी तो एक वही निकालना पड़ेगा। बीसी कितनी है? 6 है, निकालिए बीसी 6, ठीक है 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल बी कितना है? 90 डिग्री का ड्रॉ करो। एंगल की लेंथ नहीं है 90 डिग्री, एंगल सी कितना है? 60 ड्रॉ करना, बराबर प्रोटेक्टर रखना और गिनना इधर से। हाँ 60, इसको नाम देना ए। हो गया ट्रायंगल एबीसी। यानी हमने एक साइड और दो एंगल से ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि उसकी सब इंफॉर्मेशन दी है तो वो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर है। अब उसके बाद बताओ अब क्या करना? यूजिंग सिमिलरिटी, अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करो और दूसरे ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन पता करो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? पीक्यूआर ड्रॉ करना है। अगर आपको पीक्यूआर ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो पीक्यूआर का तो तुम्हें फिलहाल कुछ भी नहीं पता ना, पीक्यूआर का तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करोगे? तो किसका यूज करना? सिमिलरिटी का। कैसे यूज करना? देखो आपको दिया है, क्या दिया है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्या दिया है? पीक्यूआर। रीजन गिवन, दिया हुआ है। अगर बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर रहे तो क्या होता है? उनकी साइड्स, उसकी साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शन में आती है। साइड्स क्या आती है? प्रोपोर्शन और एंगल्स इक्वल। और बताओ ये इनकी वैल्यू आपको दी है ना, इसमें से बताओ AB is to PQ कितना है? 3:2। इसका मतलब पता है AB by PQ कितना है? 3/2। AB by PQ 3/2 है ना। अगर ये 3/2 तो समझ गए 3/2, यहाँ पे लिख देना 3/2 और रीजन लिखना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। अब बताओ लगे तो आप शुरुआत में भी ऐसा लिख सकते हो, AB is to PQ 3:2, देयरफॉर इसका मतलब होता है AB by PQ कितना है? 3/2। आड़े में दिया है तो उसको आप खड़ा कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये हो गया एक ना। अब बताओ इसमें से आपको साइड कौन सी दी है? BC कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं फिर? QR। इसी रेशियो को लिखना BC by QR इक्वल टू क्या लिखना? 3/2। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू 3/2 तो सब कुछ 3/2, इसलिए इक्वल टू 3/2 लिख दिया। अब हम कोई भी रेशियो ले सकते हैं, जैसे मैंने BC by QR लिया इक्वल टू कितना? और इसी को क्यों लिया? क्योंकि BC पता है 6, BC कितना है? 6, QR पता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो QR into 3 और 2 into 6, तो QR कितना हुआ?
12/3 कितना हुआ 4। ये हो गया साइड, तो क्यू आर मिल गई। अब हो गया साइड तो एक ही दिया ना बीसी, बस अब बाकी कुछ नहीं दिया। अब हम एंगल पर आएंगे। आपको पता है ना दो ट्रायंगल सिमिलर रहे तो क्या होता है, ए एंगल किससे इक्वल होगा, लेकिन ए आपको दिया नहीं है, बी किससे इक्वल होगा, क्यू से इक्वल होगा, हो ना। अब बताओ बी दिया है आपको कितना 90, तो क्यू भी कितना होगा 90। अब बताओ और कौन किससे होगा, सी किससे इक्वल होगा, आर से, ठीक है ना। अब सी कितना है, तो आर भी कितना होगा 60। और इसका रीजन याद है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर। अब आप बताओ आपको ट्रायंगल पीक्यूआर का क्या क्या पता चल गया। हमें ट्रायंगल पीक्यूआर की साइड पता चल गई, क्यूआर कितनी 4, और क्या पता चल गया, एंगल क्यू कितना 90 और एंगल आर कितना 60, ठीक है। और अब हम ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल एबीसी की हमें एक साइड और दो एंगल पता थे, इसका भी वही है, एक साइड और दो एंगल पता है। तो साइड ड्रा करो, कौन सी, क्यूआर कितना सेंटीमीटर 4, क्यू कितना है 90 ड्रा करो, और आर कितना है 60, ये ड्रा करो। ये ट्रायंगल थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा लेकिन सिमिलर उसके जैसे। इस तरह से करना, क्या करना, सबसे पहले जिस ट्रायंगल की पूरी इंफॉर्मेशन दी है उसकी इंफॉर्मेशन लिखो और उस ट्रायंगल को पहले ड्रा करो। फिर वो सिमिलैरिटी का कांसेप्ट यूज करके साइड्स के रेशियो लिखो, साइड पता करो, एंगल इक्वल लिखो, एंगल पता करो। और वो जब पता होने के बाद फिर लिखना कि आपको क्या क्या मिल गया। आपको पीक्यूआर में ये तीनों चीजें मिल गई, जो मिल गई लिख लो, और याद रखना ये चीजें उसके जैसी चुनी, यानी जैसा उसमें एक साइड और दो एंगल है तो इसमें भी क्या मिलेगा, एक साइड और दो एंगल। और जैसा वो ड्रॉ किया था वैसा ही ड्रॉ करना, जैसे उसमें एक साइड ड्रॉ किया हमने भी ये साइड ड्रॉ किया, फिर एंगल ड्रॉ किया हमने भी इसमें ड्रॉ किया, ऐसा ही मिलेगा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम है ये वाले। कौन से टाइप पे पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल से आप नो कॉमन लेटर, इसमें कॉमन लेटर एक भी नहीं। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसमें भी कॉमन लेटर नहीं है, ठीक है। तो लिखो सेकंड, ये भी बंद कर देना, बंद हो गया, पॉज करो, करते ही ना। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल एबीसी में 3 साइड दिए हैं और ट्रायंगल एबीसी की इंफॉर्मेशन दी है, तो उसी को निकाल सकते हैं पीक्यूआर की नहीं। तो पहले लिख दो, इन ट्रायंगल एबीसी आपको क्या क्या दिया हुआ है, एबी है 5.4 सेंटीमीटर, बीसी है 4.2 सेंटीमीटर और एसी है 6.0 का मतलब क्या होता है 6 से छोटा है। अब हम बताओ इसकी तीन साइड दी है, कोई एंगल नहीं दिया। जब तीनों साइड दे दिए तो हम क्या निकालते हैं, सबसे बड़ी साइड। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, एसी, कितना 6 सेंटीमीटर। फिर बताओ ए बी कितना है 5.4, ए बी 5.4, तो यहाँ से आप 5.4 का ऐसा चौक मारो, 5.4 का स्केल में लिखना 5.4। और बताओ ये सी है ना, ऊपर बी होगा कि नहीं, अगर ए सी नीचे है तो ऊपर बी होगा। ये कौन हो गया, ए बी कितना है 5.4, चौक मारो। फिर बी सी, ये बी सी कितना है 4.2, तो यहाँ से 4.2 का मारो और ऐसा कनेक्ट करो, ये हो गया 4.2, ये अपने आप कितना हो जाएगा 5.4 हो गया। इस तरह से ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इतना होने के बाद इसको बी नाम दे देना, एक तो मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसा करें, आपको इतना दिया है इन्होंने, इसको क्या बोलते हैं पता है, ए बी बाई पी क्यू कितना होता है 3/2। चलो बताओ दिया क्या है, दिया हमें कि दो ट्रायंगल कैसे हैं 3.6 सिमिलर है, तो क्या होता है साइड्स क्या होती है उसकी प्रपोर्शन में, ठीक है। और इनमें से एक की वैल्यू है 3/2, तो इसका मतलब सबकी वैल्यू क्या हो जाती है 3/2, एक की 3/2 यानी सबकी 3/2। बोलो ए बी कितना है, ए बी दिया है क्या 5.4, पी क्यू नहीं पता, बी सी 4.2 दिया है, क्यू आर नहीं पता, ए सी 6.0 और पी आर नहीं पता, इक्वल टू कितना है 3/2। अब आप क्या करो, ए बी सी और ए सी दिया है और ये तीनों पता नहीं है, लेकिन सबकी वैल्यू कितनी है 3/2। अब आप सबको अलग अलग लो और सबकी वैल्यू पता करो, सब रेशियो, जैसे पहला रेशियो
5.4 by PQ इक्वल टू क्या लेना 3/2 यानी सबकी वैल्यू 3/2 लेना और सॉल्व करना PQ into 3 और 2 into 5/4 अब बताओ क्या करेंगे 2 into 5/4 5.4 अपॉन 3 बताओ कुछ बताया था मैंने याद है आपको मैंने आपको कहा था कि अगर पॉइंट वाले प्रॉब्लम है तो नीचे भी पॉइंट सेम ही चाहिए इसमें ऊपर पॉइंट है नीचे नहीं है तो क्या दे देना 1.0 दे देना ऊपर भी पॉइंट आ गया नीचे भी पॉइंट आ गया अब जब दोनों जगह पॉइंट आ जाते हैं तो पॉइंट निकाल देना ये 54 बनता है और ये 3 into 10 बनता है ये 54 18 अब 3 से डिवाइड करो 3 1 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 24 कितना है बताओ 2 into 18 36 by 10 कितना होता है 3.6 इस तरह से PQ मिल गया अब बताओ दूसरा कौन है 4.2 by QR इक्वल टू कितना है 3/2 सबकी वैल्यू 3/2 है वही वैसा ही करो QR into 3 4.2 into 2 QR इक्वल टू 4.2 into 2 ऊपर है ये 3 ने डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करो अब आप बताओ क्या बताया था मैंने कि डेसिमल प्लेस वाले में सब जगह डेसिमल प्लेस चाहिए सेम ऊपर एक है नीचे भी एक बना दो अपने मन से बना दिया 1.0 और फिर क्या होता है डेसिमल प्लेस निकाल दो उसके बाद पॉइंट निकाला 42 इसका पॉइंट निकाला तो कितना होगा 10 अब डिवाइड करो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 14 2 जा 28 by 10 कितना होता है 2.8 ये काटना बेटना मत डायरेक्ट करना 28 by 10 2.8 ये हो गया सिंपल अब तीसरा कौन है AC by PR कितना है इसकी भी वैल्यू कितनी है 3/2 AC कितना है 6 PR पता नहीं है बोलो PR into 3 6 into 2 तो PR कितना हुआ 6 2 जा 12 by 3 बताओ कितना हुआ 4 अब बताओ आपको इन ट्रायंगल PQR अब आपको क्या क्या पता चल गया आपको पता चल गया PQ 3.6 सेंटीमीटर और पता चल गया QR 2.8 सेंटीमीटर और PR कितना सेंटीमीटर 4 जैसे आपको ट्रायंगल ABC में तीनों साइड पता थी वैसे PQR में भी तीनों पता चल गए और अब इसको ड्रॉ करो वैसे ही सबसे बड़ी साइड कौन है 3 2 और 4 तो कौन है 4 कौन है PR कितनी सेंटीमीटर है 4 बताओ नीचे PR है तो ऊपर Q आएगा नीचे PR के ऊपर Q आएगा ये होगा PQ कितना है 3.6 तो ऐसा 3.6 का आर्क मारो और ये QR कितना है 2.8 तो 2.8 का आर्क मारो यहाँ से ये हो गया 2.8 का आर्क और ये कितना था 3.6 का इस तरह से ट्रायंगल PQR ले लिया वो उससे थोड़ा छोटा है लेकिन है एक जैसे इस तरह से हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया इसका अब आपको करना है थर्ड है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 4.1 का फर्स्ट वो तो कर लोगे नहीं सेम चाहिए सब देखो 4.1 का फर्स्ट थर्ड कर लीजिए जल्दी 4.1 का थर्ड पॉज कर अब बताओ ये दो ट्रायंगल सिमिलर है इसमें भी कोई लेटर सेम नहीं है RST अलग और XYZ अलग क्या होता है ट्रायंगल RST की सब इंफॉर्मेशन दी है तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं तो उसकी लिख देना ये एंगल कौन सा है बीच में यस है ना तो एंगल कौन सा है ये यस है तो बताओ साइड कितनी दी है 2 अब बताओ क्या बताया था मैंने अगर तीन साइड दी तो सबसे बड़ी साइड और एक साइड दी तो वही निकालना पड़ता है लेकिन अगर 2 साइड दी तो जिसका मतलब एंगल यस है नहीं एंगल यस इसमें भी आता है एंगल यस इसमें भी आता है तो कोई भी साइड निकाले तो भी चलेगा तो हम थोड़ी बड़ी सी निकाल दें कौन सी ST निकाल देते हैं ST बड़ी है थोड़ी कितनी ST 5.0 वैसे कोई भी निकाल RS भी निकाल सकते क्योंकि एंगल यस वाली साइड S वाली दोनों है कोई भी निकाल ST निकाली 5.6 पर उसके बाद क्या करना है एंगल यस निकालना एंगल यस कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है ऐसा लिखना एंगल यस 40 डिग्री का प्रोटेक्टर रखना इधर से कितना 0 10 20 30 40 अब एक बात बताओ ये ST है तो R इधर आएगा ना ST है तो R इस पर आएगा तो बताओ आपको दी कौन सी वैल्यू RS अब बताओ ये RS है कि ये RS है वो ये वाला है RS कितना है RS
तो 4.5 आपको यहाँ से 4.5 का चक्कर को स्टूडेंट गलती से इधर मार देते, ये तो आरटी है ना, आपको आरएस दिया है ना, तो आरएस ही है, तो आरएस कितना 4.5, तो यहाँ से 4.5 का चक्कर और फिर ऐसे कनेक्ट कर दो, हो गया इस तरह से। तो ये हो गया पहला ट्रायंगल। लेकिन अब दूसरा ड्रॉ करना, दूसरे का एक्स वाई जेड का कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम शुरू करते हैं। पहले क्या दिया आपको, रेशियो आर एस बाय एक्स वाई का रेशियो कितना दिया है 3/5। चलो शुरू करो। ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये उन्होंने दिए हैं। बताओ सिमिलर रहने पर क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में आता है, रेशियो इक्वल आर एस का एक्स वाई, एस टी का वाई जेड और आर टी का एक्स जेड, बराबर है। और बताओ ये सबकी वैल्यू दी भी है आपको, आर एस बाय एक्स वाई कितना दिया है 3/5, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब बताओ आर एस दिए गए कितनी, आर एस 4.5, एक्स वाई नहीं पता, एस टी पता है क्या 5.7, एस टी पता है ना लोग, लेकिन वाई जेड पता नहीं है, आर टी और एक जेड कुछ भी नहीं पता, और ये कितना दिया है 3/5। अब क्या करेंगे पता है, ये आर टी और एक जेड का तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इनका पता है, तो इनको अलग अलग लेना है। जैसे 4.5 बाय एक्स वाई इक्वल टू 3/5 लेना, इसको इधर सॉल्व करो और उधर उसको सॉल्व करो, किसको 5.7 बाय वाई जेड इक्वल टू 3/5, यानी दोनों की वैल्यू 3/5 है, तो पहले इसकी 3/5 लो, बाद में उसकी 3/5 और दोनों को सॉल्व करो। तो पहले इसको सॉल्व करते कैसे, एक्स वाई इंटू 3 होगा और 4.5 इंटू 5 होगा। अब बता एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 4.5 इंटू 5 अपॉन 3। अब पता इसमें डेसिमल प्लेस फिर से आ गया, क्या बताया था मैंने कि ऊपर अगर एक है तो नीचे भी एक बनाना चाहिए, कितना 1.0, कितना होगा फिर वो 1.0। तो अब दोनों के डेसिमल प्लेस सेम हो गए ना, तो पॉइंट निकाल देना 45 और ये 5 होगा और ये 3 और ये 10 होगा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 ने डिवाइड किया तो 15 आएगा, 15 5 जा 75 अपॉन कितना 10, तो कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। चलो दूसरा, अब इसका भी करो, वाई जेड इंटू 3 होगा और 5.7 इंटू 5 होगा, फिर 3 ने मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो डिवाइड करो। फिर क्या बताया था मैंने कि अगर उसमें पॉइंट है तो नीचे भी चाहिए, ऊपर है तो 1.0 लगा देना, उसके बाद पॉइंट निकाल देना, तो पॉइंट निकाला तो ये 10 बनेगा और 57, 3 से डिवाइड करो, 3 ने डिवाइड किया तो 19 है, 19 5 जा 95/10 यानी कितना होता है 9.5, ये कौन है वाई जेड। तो आपको इस तरह से वाई जेड मिल गई, यानी इसकी दो साइड पता है तो इसकी भी दो साइड मिल गई, तीसरी नहीं पता तो जाने दो भी नहीं मिली। अब पता है एंगल, आपको एंगल भी पता है, इसका एक एंगल पता है आपको कितने डिग्री का, यस 40 डिग्री का पता है ना। तो बताओ यस की जोड़ी किसके साथ है, त्रिमित। अब देखो साइड्स का हो गया, अब एंगल पर आ, आर की जोड़ी एक्स के साथ है, लेकिन आर और एक्स दोनों नहीं पता, यस की जोड़ी वाई के साथ है, इसमें से यस पता है, तो लिख देना एंगल यस किसके साथ इक्वल है, एंगल वाई के साथ। मतलब यस कितने का है 40, तो वाई भी कितने का होगा 40, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर। चलो हो गया। अब आपको ट्रायंगल एक्स वाई जेड का क्या क्या पता है वो पूरा एक साथ लिख दो। ट्रायंगल एक्स वाई जेड का आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गई एक्स वाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 9.5 सेंटीमीटर, और एंगल वाई कितना डिग्री का है 4, ये पता चल गया। अब ये तीनों पता चल गया, जैसे इसमें दो साइड और एक एंगल पता था ना, वैसे इसमें भी दो साइड और एक एंगल पता है, वही मिलता है, जैसा उधर है वैसा इधर मिलता है। अब बताओ कैसे ड्रॉ करें, जब दो साइड पता रहती है तो एंगल वाली साइड लेते हैं। एंगल वाई वाली कौन सी साइड है, एंगल वाई इसमें भी, तो कोई भी साइड ली तो भी चलता है, तो सबसे बड़ी वाली लेना, जनरली बड़ी वाली लेना। तो वाई जेड कितना है 9.5, पहले ये ले लेना 9.5, फिर एंगल वाई निकालना, एंगल वाई कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है, देखो 40 डिग्री एंगल वाई।
हो गया। फिर बचा कौन, एक्स वाई, बताओ इधर एक्स होगा ना, वाई जेड एक्स ऊपर, बताओ एक्स वाई कितना है, तो ये 7.5 का क्या करो चौक, ये एक्स वाई 7.5, तो ये 7.5 का चौक मार देना, बाद में करेंगे तो हो गया। तो इस तरह से जैसा वो है वैसा ही ये बनता है, वो छोटा है लेकिन ये बड़ा बन गया, ऐसा है, इस तरह से करना है।